हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएसी लर्निंग चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट बिहार मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि बिहार स्पेशल, बिहार का क्या योगदान रहा है हमारे नेशनल मूवमेंट में, उस सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आने वाली एग्ज़ाम है AETO का, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने यहाँ पे चूज करा है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। ऐसे टॉपिक्स को हमने चूज किया है जो कि BPSC अक्सर हर अपने कंडक्ट जो एग्जाम करती है उसमें पूछती है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाबू कुंवर सिंह के बारे में, जो कि BPSC का फेवरेट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह को लायन ऑफ जगदीशपुर भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक, ये साहबजादा सिंह के बेटे थे जो कि बिलोंग करते थे उज्जैन क्लेन ऑफ परमार राजपूत, ठीक है, फ्रॉम जगदीशपुर। जगदीशपुर आज के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना। स्टोरी कुछ ऐसा है कि इन्होंने बाबू कुंवर सिंह ने 60,000 रुपये अपने फादर के ट्रेजरी से लूट लिए था। उसके बाद इसको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद इसको बेल आउट किया था अजय महतो, इस पे हाईलाइट किया हुआ है तो याद रखिएगा। अजय महतो ने इनको क्या किया था, बेल आउट किया था, और वो बिलोंग करते थे गुंदी सराय विलेज का, तो नाम भी याद रखिएगा, गुंदी सराय। BPSC का टेंडेंसी है कि पूछता है ये, ठीक। और उनके जो कोर्ट पोएट थे बाबू कुंवर सिंह के, वो मौलवी कवि थे ऑफ जगदीशपुर, और बाघ सिंह भी जो थे वो कोर्ट पोएट थे। बाघ सिंह के अलावा एक नाम और यहाँ पे आता है, बाघ सिंह अलॉन्ग विथ उद्वंत प्रकाश। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाए कि किसने लिखा है अमर सिंह, तो ये KK दत्त जी के द्वारा लिखा गया। बाबू कुंवर सिंह जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया, मथुरा प्रसाद दीक्षित के द्वारा। ये कुछ चीजें थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानने के लिए। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, कुछ टाइमलाइंस हम जानने की कोशिश करेंगे, की फैक्ट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा था तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। पटना के कमिश्नर कौन था, W टेलर थे। याद रखना कि W टेलर जो थे 1857 के रिवोल्ट के समय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में W टेलर पटना के कमिश्नर थे, ठीक। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, एक चीज और मैं लिख देता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे बंगाल के, लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के तभी थे जेम्स हैलिडे। याद रखिएगा, ठीक। दानापुर रेजिमेंट 32nd हेडेड बाय मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा, जो दानापुर रेजिमेंट था 32nd वो हेडेड बाय मैकडोनाल्ड। तो ये फैक्ट थे, याद रखना है आपको, ठीक है। अब मेजर इवेंट्स ऑफ रिवोल्ट इन 1857 के बाद चलते हैं। 12 जून 1857, याद रखना, रट्टा मार लो। रिवोल्ट स्टार्ट एट रोहिणी विलेज। रिवोल्ट कहाँ शुरू होता है, रोहिणी विलेज ऑफ देवघर, ठीक है। और इस वक्त क्या होता है, नॉर्मन लैंसी को मर जाता है, ठीक है। उसके बाद 3 जुलाई 1857 को रिवोल्ट इन पटना, याद रखना, पूछेगा 1857 का रिवोल्ट पटना में कौन सी तारीख को स्टार्ट हुआ था, तो 3 जुलाई 1857 को ये पटना में शुरू हुआ था। और उनको लीड कौन किए थे, पीर अली। कौन बुक करे थे, पीर अली, एक जो बुक सेलर था, ठीक है, और किल्ड बाय डॉक्टर लेली, ठीक है, ओपियम ट्रेडर थे डॉक्टर लेली। पीर अली वाज हैंग्ड ऑन 7 जुलाई, ठीक है। जो पीर अली, यहाँ पे जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था पटना में पीर अली के द्वारा, इन्होंने उसमें जो थे मृत्यु हो गई थी डॉक्टर
लियल की, ये याद रखना, डॉक्टर लियल की हुई थी, और पीर अली को हैंग किया गया था 7 जुलाई को। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट डेट है 25 जुलाई 1857। 25 जुलाई 1857 से पहले मैं एक डेट और बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है 14 अगस्त 1857। 14 अगस्त 1857 ये भागलपुर बैरक में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भागलपुर बैरक में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। 25 जुलाई 1857 को जो रेवेलियन थे दानापुर में बाय द 32nd रेजिमेंट, रेवेलियन एट दानापुर, ठीक है, 32nd रेजिमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन और डेट थे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब कुंवर सिंह के कुछ कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, इस मैप पे मत जाना, ठीक है, ये मैप थोड़ा गड़बड़ हो गया है ठीक है, कुंवर सिंह के मिलिट्री कैंपेन के बारे में जानेंगे। ठीक, जो रिवेल सोल्जर्स मार्च टुवर्ड्स आरा एंड कुंवर सिंह एज्यूम कमांड, ये क्या करते हैं, टू कमांड ऑफ दानापुर रिवेल फोर्सेस। याद रखना, कहाँ के, दानापुर रिवेल फोर्स का कमांड लेता है। एंड ब्रिटिश इंजीनियर थे मिस्टर बॉयले फोर्टिफाइड हिज हाउस इन आरा वेयर यूरोपियन टुक शेल्टर। फिर क्या हुआ कि आरा में जो कुंवर सिंह का वो था हाउस, उसको क्या किया गया, फोर्टिफाइड कर दिया गया। ठीक, 3 अगस्त 1857, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 3 अगस्त 1857 को बैटल ऑफ बीबीगंज, याद रखिएगा, बैटल ऑफ बीबीगंज जो है वो फाउट हुआ था, किसमें किसमें लड़ाई हुआ था, कुंवर सिंह और विंसेंट आयर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, जिसमें कि कुंवर सिंह क्या होते हैं, इमर्ज्ड विक्टोरियस। कुंवर सिंह विक्टोरियस इमर्ज होता है, याद रखिएगा, बैटल ऑफ बिबलीगंज। ठीक, उसके बाद कुंवर सिंह क्या करता है, वहां से निकलता है, कैमूर में जाता है और उत्तर प्रदेश में जाके एंटर करता है। उसके बाद ये क्या करता है, रिस्ट कल्पी, कल्पी में मिलता है किससे, तात्या टोपे जी से। ठीक है, कल्पी में किससे मिलता है, तात्या टोपे से, याद रखिएगा, तात्या टोपे से कहाँ मिलते हैं, कल्पी में। एंड ऑफर करता है हेल्प, एंड लखनऊ कैंपेन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, असिस्टेड इन द कानपुर वार एंड लेटर इन लखनऊ। ठीक, ही वाज, कौन, बाबू कुंवर सिंह वाज ऑनर्ड बाय द किंग ऑफ ओध एंड ग्रांटेड कंट्रोल ऑफ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, जो किंग ऑफ ओध है, ऑनर्ड हिम एंड गिव हिम द एरिया ऑफ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कंट्रोल करने के लिए दिया था। ठीक, सारे लाइन को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फाइनल विक्ट्री एंड लेगेसी के बारे में जानते हैं। रिटर्न ऑफ जगदीशपुर। ठीक, देखो, उससे पहले कुछ सेक्रीफाइस और मैं मार्टरडम के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ सेक्रीफाइसेस, एक स्टोरी बताऊंगा। जब कुंवर सिंह क्रॉस करते हैं गंगा रिवर को, ठीक है, टू क्लेम जगदीशपुर। ठीक है, कुंवर सिंह अटैक किया जाता है डोगलास के द्वारा। ठीक है, जब कुंवर सिंह गंगा रिवर क्रॉस करके जगदीशपुर जाते हैं, तो एंड वाज अटैक्ड बाय डोगलास, जिसके कारण क्या होता है, वो कुंवर सिंह इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद ये जो इनका एक्ट था कुंवर सिंह का, इन ए लेजेंडरी एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस, क्या करते हैं, कुंवर सिंह अपना हैंड काट लेते हैं। कुंवर सिंह क्या करते हैं, इतना बड़ा सेक्रीफाइस देते हैं, कुंवर सिंह अपना हैंड को काट लेते हैं और ऑफर इट टू द गंगा, और गंगा में फेंक देते हैं। ठीक है, ठीक, देखो ये लिखा हुआ है, हार्ड British had reclaimed Jagdishpur and marched back to Jagdishpur, injured by a bomb from Douglas, cut off his hand and offered to the Ganga। और 23 अप्रैल 1858 को क्या होता है, डिफीटेड कैप्टन ली ग्रैंड एंड रिक्लेम जगदीशपुर। सोचो,
और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब मृत्यु होती है? 26 अप्रैल 1858 की मृत्यु हो जाती है। और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है जिनका नाम है T.R. होल्म्स। T.R. होल्म्स। और T.R. होल्म्स कहते हैं कि एन ओल्ड राजपूत हु फाउट वेरी ब्रेवली एंड फाइटली अगेंस्ट ब्रिटिश पावर। ये बोलते हैं कुंवर सिंह के बारे में, उसकी बड़ाई करते हैं, समझ सकते हो। ठीक है, याद रखना। विक्ट्री डेट 23 अप्रैल, डेथ 26 अप्रैल को। एंड आर फेवरेट बीपीएससी क्वेश्चन, रट्टा मार लो भाई, रट्टा मार लो। ठीक, अब कुछ लेगेसी एंड रिकॉग्निशन की बात करते हैं। 1966 में गवर्नमेंट जो है स्टैंप इशू करते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे। 1992 में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड होता है। ठीक, 2022 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है, एक विजय उत्सव का फ्लैग जो है लहराया जाता है, जो कि 78,220 ट्राई कलर फ्लैग है जगदीशपुर रिकॉर्ड। जगदीशपुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद करना है। इससे पहले 2017 में क्या होता है? आरा छपरा ब्रिज रीनेम्ड किया जाता है वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम पे। वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन बिहार, वहाबी मूवमेंट के बारे में अगला टॉपिक है हमारा, वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वहाबिज्म एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, जो कि इंस्पायर्ड होता है किनके द्वारा? पेन ले लेता हूँ। ये इंस्पायर्ड होता है किनके द्वारा? फैराजी मूवमेंट। फैराजी मूवमेंट जो कि 1817 में इससे इंस्पायर होता है वहाबी मूवमेंट। और इसका सेंटर था सिताना एंड पटना। इसका सेंटर कहाँ था? सिताना एंड पटना। और इसको लीड किसने किया था? अब्दुल वाहिब के द्वारा ये लीड किया गया था। अब्दुल वाहिब, शाह वलीउल्लाह एंड सैयद अहमद बरेलवी। ये तीन जो थे मेन फिगर थे जो वहाबिज्म मूवमेंट को क्या किए थे? लीड किए थे। द मूवमेंट सपोर्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग 1857, ठीक है, एंड लेटर सॉ एक्टिविटीज लाइक अम्बेला कैंपेन। अम्बेला कैंपेन क्या है ये आप मुझे को कमेंट बताओ, अम्बेला कैंपेन के बारे में, ठीक है, कमेंट में बताओ अम्बेला कैंपेन क्या है। ठीक है, 1908 में फर्स्ट सेशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनाइज किया था नवाब सरफराज हुसैन खान एंड प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर अली इमाम, सर अली इमाम। याद रखिएगा किसके द्वारा? जो बिहार प्रोविंशियल जो कॉन्फ्रेंस होता है, अगला टॉपिक हमारा ये है बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। जो ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो 1908, याद रखिएगा ईयर, 1908 में ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा किया जाता है? नवाब सरफराज हुसैन खान के द्वारा। और इसको प्रिसाइड कौन करते हैं? सर अली इमाम। ठीक, रिजोल्यूशन फॉर सेपरेट बिहार मूव्ड बाय फखरुद्दीन। याद रखिएगा एक रिजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें कि सेपरेट स्टेट की बात की गई थी, वो किसने किए थे? फखरुद्दीन साहब ने किए थे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, 1912 में 27th आईएनसी सेशन हेल्ड हुआ था बांकीपुर पटना में। ठीक है, और इसको प्रिसाइड कौन किए थे? प्रेसिडेंट कौन थे? RM मुधोलकर। ये क्वेश्चन बीपीएससी हर साल अपने, अब इस जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 71, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन थे बांकीपुर पटना में आईएनसी सेशन लीड करने वाले? सर श्री RM मुधोलकर। और नेहरू एज ए डेलीगेट्स ये अटेंड किया था। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और आपको बताता हूं कि जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। एक है गोल्डन लीग,
गोल्डन लीग 1904 ये देवगढ़ में ऑर्गेनाइज हुआ था। सरस्वती एकेडमी ये आपको दरभंगा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। अब आते हैं डिमांड फॉर ए सेपरेट बिहार के बारे में। ठीक, देखो, जब हिस्टोरिकली की आप देखोगे, बिहार जो था ना वो एक वन ऑफ द 12 सूबा अंडर द मुगल था। 12 सूबा जो बिहार इंडिया में था उसमें से एक सूबा था बिहार। और 1773 में क्या होता है, 1773 में बिहार को मर्ज किया जाता है बंगाल से। याद रखना, जो डिमांड था ना सेपरेशन का, वो इंटेंसिफाइड विद द रोल ऑफ न्यूज़पेपर, बहुत बड़ा मीडिया रोल प्ले करती है। 1894 में बिहार टाइम्स स्टार्टेड बाय एसएन सिन्हा रेज द वॉइस ऑफ पृथक बिहार। याद रखिएगा, पृथक बिहार का वॉइस किसने रेज किया था? एसएन सिन्हा जी ने किए थे बिहार टाइम्स के द्वारा। ठीक, उसके बाद बिहार फॉर बिहारी स्लोगान, ठीक, महेश नारायण, ये सब रोल ऑफ मीडिया का था जिसके अंदर बिहार टाइम्स में देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, द बिहार फॉर बिहारी जो फर्स्ट अपीयर्ड हुआ था, इसमें उर्दू एक डेली न्यूज़पेपर था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मुर्गेसुलेमा। ये प्रोनाउंस देखना, मुर्गेसुलेमा करके एक डेली उर्दू था न्यूज़पेपर जिसके अंदर ये बिहार फॉर बिहारी हुआ था। उसके बाद एक न्यूज़पेपर है सर्च लाइट। सर्च लाइट 1918 और ये स्टार्ट किया गया था एसएन सिन्हा, और एसएन सिन्हा बिलोंग करते थे पटना से। ठीक है, उसके बाद 1906 बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस फाउंड हुआ था पटना में। याद रखना, 1906 में, जिसके लीडर थे राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बिहार मर्ज्ड हुआ बंगाल से 1733 में, मैंने आपको बताया। बिहार टाइम्स स्टार्ट हुआ 1894 में, किसके द्वारा? एसएन सिन्हा के द्वारा। स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 और सेपरेट स्टेट डिमांड ग्रो चलता गया। अब बिहार बिकम्स अ स्टेट। कैसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना। 12 दिसंबर 1911 को थर्ड दिल्ली दरबार होता है, अनाउंसमेंट होता है थर्ड दिल्ली दरबार में। ठीक, 12 दिसंबर 1911। 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाता है और बिहार को इसी दिन ऑफिशियली नोटिफाई किया गया सेपरेट प्रोविंस। हेंस 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज बिहार दिवस। उसके बाद लेटर कुछ डेवलपमेंट होते चला गया। फिर उड़ीसा सेपरेट होता है 1 अप्रैल 1936 को। याद रखना डेट कि बिहार कब सेपरेट हुआ, उड़ीसा कब सेपरेट हुआ, झारखंड कब सेपरेट हुआ? 15 नवंबर 2000 को। ठीक, इसके अंदर क्या होता है कि बिहार से 46% जो है एरिया वो क्या हो जाता है, बिहार का चला जाता है। ठीक है, ये था कुछ। अब इंपॉर्टेंट गवर्नर की बात करते हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार चार्ल्स स्टॉट बैली। याद रखना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार चार्ल्स स्टॉट बैली थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार एसपी सिन्हा, जिसको लॉर्ड सिन्हा भी कहा जाता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार जयराम दास दौलतराम। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक, चंपारण सत्याग्रह से पहले मैं आपको बताऊंगा होम रूल के बारे में
क्योंकि हम क्रोनोलॉजी जा रहे हैं तो 1917 से पहले 1916 के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, होम रूल लीग ये स्टार्ट होता है 1916 में। अब बिहार का यदि देखेगा तो बांकीपुर में इनका मीटिंग होता है। कहाँ होता है? बांकीपुर में मीटिंग होता है और इसके चेयरमैन होते हैं मजहर उल हक। ठीक है, कौन होते हैं? बांकीपुर में होम रूल लीग का क्या होता है? मीटिंग होता है, जिसको चेयर करते हैं मजहूर उल हक और एनी बेसेंट जो हैं, जो इनके फाउंडर है। एनी बेसेंट जो है ये बिहार कितने बार विजिट करती है? 2 बार विजिट करती है। ठीक है, ठीक, याद है। अब चलते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। अगेन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक। आज पढ़ेंगे हम चंपारण सत्याग्रह। देखो, ये गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, याद रखेगा, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, और इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह इज द फर्स्ट सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। क्या कॉजेज रहे होंगे इसके? भाई क्लियर बात है, 3 खटिया सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट, फेमस। देखो, इसका मेन कॉज था एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स बाय यूरोपियन प्लांटर्स। ये जो था इसका मेन कॉज था। ठीक, ये टैक्सेस भरते थे, सब कुछ करते थे, ये बेचारा को देख रहे हो। 3 खटिया सिस्टम, इंडिगो कल्टीवेशन, जिसमें कि ये कहा गया था फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/28 ऑफ देयर लैंड। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? डिक्लाइन हो गया इंडिगो प्राइस का। जर्मन सिंथेटिक डाई मेड नेचुरल इंडिगो अनप्रॉफिटेबल। ठीक, हैवी टैक्सेस, प्लांटर्स इम्पोज्ड इलीगल ड्यू लाइक अबवब एंड तवान। भाई देख लेना इसको, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक, हार्श वर्किंग कंडीशन, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन साइडेड विद प्लांटर्स। ठीक है, अब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, ये सब जो था मेन रीजन था, कॉजेज था चंपारण सत्याग्रह का। और यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रिसर्च किया, आइडेंटिफाई ये किया कि भाई 45+ इलीगल टैक्सेस जो है प्लांटर्स जो है इम्पोज कर रहा है किसके ऊपर? ये बेचारा पीजेंट्स के ऊपर। ठीक, अब कुछ रोल ऑफ प्रेस एंड मीडिया के बारे में पढ़ते हैं। कुछ न्यूज़पेपर जैसे बिहारी एक न्यूज़पेपर, प्रताप एक न्यूज़पेपर, इन्होंने क्या किया? हाईलाइट किया। इट्स कॉलम प्लांटर्स एंड रॉयट्स वाज वेरी पॉपुलर। हाईलाइट किया क्या? सफरिंग ऑफ पीजेंट्स। प्रताप पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर, मोस्ट वोकल, एडिटेड बाय गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, देखो, पीर मुनीज एंड राजकुमार शुक्ला, डायरेक्ट क्वेश्चन पोटेंशियल है, यहां से आता है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस, जो कि मैंने आपको बोला, पीर मोहम्मद मुनीस एक आर्टिकल लिखता है जिनका नाम है प्रताप, अंडर नेम्स लाइक दुखी आत्मा टू हाईलाइट फार्मर्स प्लाइट। तो दुखी आत्मा जो है, जो आर्टिकल लिखते हैं, वो कौन लिखते हैं? पीर मोहम्मद मुनीस लिखते हैं। बीपीएससी का फेवरेट है, तो याद रखना। और ये कौन से न्यूज़पेपर में लिखते हैं? प्रताप में। राजकुमार शुक्ला जी, भाई ये तो कंप्लीट है, मतलब बीपीएससी इसके अलावा उनको नींद ही नहीं आता है। ये है वो इंसान जो कि गांधी जी से मिलता है एट द 1916 लखनऊ सेशन में, याद रखना। कौन से सेशन में मिलते हैं गांधी जी से? लखनऊ के आईएनसी सेशन में मिलते हैं और उसको परसुएड करते हैं कि विजिट चंपारण। ठीक है, और गांधी जी विजिट करते हैं चंपारण 1916 में। ठीक, अब उसके कुछ डेवलपमेंट बात करते हैं। कुछ लाइन, कुछ डेट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइमलाइन। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना आते हैं और मिलते हैं मजहरुल हक से। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी
मोतिहारी जाते हैं और स्टार्ट करते हैं इंक्वायरी। डीएम हेकुक सर्व्ड ए नोटिस टू लीव, गांधी जी डिफाइड द ऑर्डर। ये कहाँ पे डिफाइड करते हैं? ये करते हैं, आपको डेट है 16 अप्रैल को, और ये करते हैं मोतिहारी में, मोतिहारी में। ठीक, उसके बाद 11 जुलाई 1917 को क्या होता है? 11 जुलाई 1917 को चंपारण कमेटी, चंपारण एग्रारियन कमेटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और 4 मार्च 1918 को तीन खटिया सिस्टम एबोलिश हो जाता है। 4 मार्च 1918 को चंपारण एग्रीगेट एक्ट वाज पास्ड एंड एबोलिश द तीन खटिया सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एग्रीगेरियन कमेटी है कब फॉर्म होता है? 11 जुलाई 1917 को, और 4 मार्च 1918 को तीन खटिया सिस्टम खत्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे अगला टॉपिक है नन कोऑपरेशन एंड खिलाफत इन बिहार। ठीक है, देखो नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है बिहार में किनके द्वारा लीड किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। स्टूडेंट बॉयकॉट कर दिए गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये तो जनरल स्टेटमेंट है। बिहार विद्यापीठ स्टेब्लिश्ड, बिहार विद्यापीठ बनाया गया 6 फरवरी 1921 को एट सदाकत आश्रम पटना। कहाँ पे? सदाकत आश्रम पटना में बिहार विद्यापीठ का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इनको इनॉग्रेट करते हैं गांधी जी, जिसके अंदर, और जो ये बिहार विद्यापीठ बनता है, ये लैंड जो है, जमीन जो दिए गए थे किसके द्वारा? मजहरूल हक। मजहरूल हक के बारे में बताइएगा। 1916 में जो आपका क्या हुआ था? होम रूल लीग बांकीपुर में, यही लीड किए थे भाई। उसके बाद मदरलैंड एक न्यूज़पेपर है जो कि स्टार्ट किया था मजहरूल हक फ्रॉम सदाकत आश्रम से ही। स्वामी विद्यानंद ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स इन दरभंगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। बिहार विद्यापीठ के चांसलर कौन थे? मजहरूल हक। वाइस चांसलर ब्रजकिशोर प्रसाद, प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जब हम एनसीएम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखो, नन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था? क्या एड्रेस करना चाह रही थी? देखो, पहला तो स्वराज, ये एड्रेस करना चाह रहा था। दूसरा एक पंजाब के इंजस्टिस, आपको पता होगा जलियांवाला बाग। ठीक, पंजाब इंजस्टिस। और तीसरा था खिलाफत, खिलाफत इशू। ठीक, ये थे कुछ, ये पढ़ेंगे हम जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब देखो, एक बात याद रखिएगा, यही बिहार विद्यापीठ है जिसके स्टूडेंट थे कौन? कमेंट सेक्शन में बताना भाई। बहुत ही फेमस है। इनको अभी रिसेंटली क्या इनके नाम पे जो है ना, पटना में बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, तो अब नाम तो समझ ही गए होंगे, जयप्रकाश नारायण जी बिहार विद्यापीठ के स्टूडेंट थे। ठीक है, चलिए अगला है स्वराजिस्ट, सैमन कमीशन एंड सीडीएम। ठीक, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि ताकि आप लोग को भी ज़्यादा बोर ना हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मैं बता रहा हूँ ना, इसको मतलब देख के चलेगा ना, छूटेगा नहीं एग्जाम। गया सेशन ऑफ आईएनसी 1922 में होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? डिवीज़न होता है बिटवीन प्रो चेंजर्स जो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, और नो चेंजर राजेंद्र प्रसाद एंड पटेल। मेजर स्प्लिट होता है गया सेशन ऑफ आईएनसी 1922 में। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, स्वराज पार्टी फॉर्म लेड बाय श्री कृष्णा सिंह के द्वारा जो है ये बिहार स्वराज पार्टी फॉर्म होता है। साइमन कमीशन 1928,
बॉयकॉट इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति भी बोलते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति भी बोलते हैं। देखो गया सेशन जो है ना एक लैंडमार्क इवेंट है, याद रखना, ठीक है। क्या बात कर रहे थे हम, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति भी बोलते हैं, और साइमन कमीशन बॉयकॉट किए थे बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट ड्रॉप ब्रोकन एट नखास पिंड, जो कि पटना में है, नखास पिंड बाय रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जो है ये सॉल्ट लो को तोड़ा गया था, जहाँ पे कहाँ पे, नखास पिंड, ठीक। उसके बाद जो प्रिजनर थे इंसारन रीस्टोर्ड टू ए नंगी स्ट्राइक प्रोटेस्टिंग फॉर स्वदेशी क्लोथ। नंगी स्ट्राइक क्या था, याद रखना, नंगी स्ट्राइक क्या था वो भी याद रखना। किसान सभा एंड सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, ठीक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन 1934, पटना में होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट है उनके आचार्य नरेंद्र देव, याद रखना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में पटना में फॉर्म होता है, उसके प्रेसिडेंट होते हैं आचार्य नरेंद्र देव, और जनरल सेक्रेटरी होते हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी, जिसको फेमसली जाना जाता है। किसान सभा मूवमेंट 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म होता है सोनपुर में, किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसके द्वारा फॉर्म होता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। 1936 ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड एट लखनऊ विद स्वामी सहजानंद एज प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में लखनऊ में फॉर्म होता है और उसके प्रेसिडेंट होते हैं स्वामी सहजानंद एज ए प्रेसिडेंट। अदर किसान लीडर कड़ियानंद शर्मा मुंगेर से हैं, राहुल संकीर्तन सारण से हैं, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, देश रत्न के नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक। इनका जन्म हुआ था बॉर्न इन जीरादेई सिवान जिला में, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, याद रखना। कहाँ जन्म हुआ था, जीरादेई सिवान जिला से। इसका यदि रोल देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में, ऑर्गेनाइज्ड बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में इनके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक्टिव इन चंपारण, लेड सीडीएम इन बिहार, आईएनसी के प्रेसिडेंट 1934, 39 और 1947 में ये रहे हैं, ठीक है, ठीक। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पता ही है, भारत रत्न भी इनको मिला है, ठीक। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी रहे हैं ये, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी रहे हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, भारत रत्न मिला है उनको 1962 में, ठीक। बुक इंडिया डिवाइडेड, आत्मकथा, सत्याग्रह एट चंपारण, ये सारे बुक ऑथर इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बाबू जगजीवन राम जी के बारे में, बाबू जी के राम के बारे में जान जाते हैं। इनका जन्म होता है चंदवा भोजपुर में, कहाँ होता है, चंदवा भोजपुर में, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किए थे रविदास सभा इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया रविदास सभा 1934 में, ठीक। ये लेबर मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है, ये लेबर मिनिस्टर भी होते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में जो फॉर्म होता है। डिफेंस मिनिस्टर होते हैं ड्यूरिंग 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार में, और ये मेट हमूंद कमीशन फॉर दलित और वोटिंग राइट के लिए, ठीक है। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1979 में, और ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी फॉर्म करते हैं 1977 में, ठीक। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 1979, और ये यंगेस्ट मिनिस्टर नेहरू इंटरिम कैबिनेट थे, ये भी याद रखना, क्या थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, ठीक। अब देखो, और ख़त्म हो गया आज का लेक्चर, तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा यहाँ पे कि आपको याद क्या क्या रखना है। देखो, डेट्स याद रखने हैं, पर्सनालिटीज याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑलरेडी बताया, इसको रिवीजन करो बार बार, 2-3 बार देखो। मूवमेंट और उनके लीडर, ठीक। ये था आपका कुछ चीज़ें जो आपको याद रखना है। डेट तो इंपॉर्टेंट है, प्लेस याद रखना, मूवमेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की कंट्रीब्यूशन याद रखना है।
होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। यदि आपको और भी ऐसे कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।